अरे नहीं, जिससे कोनो हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पिछले क्लास में पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स को बताया गया था, जैसे प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, इन चार के बारे में हमने बताया था कि पॉपुलेशन में इस प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, जीवों के बीच जो अंतरक्रियाएं हैं चलती हैं, लेकिन ये जो संबंध है, इन संबंधों के कारण ही सभी जीव सरवाइव करते हैं। बिना इन संबंधों के वो सरवाइव नहीं कर पाते। प्रीडेशन भी एक ऊर्जा के ट्रांसपोर्ट का साधन रहा। इसी प्रकार कंपटीशन में भी ऊर्जा के ट्रांसफ़र का एक साधन था, और जो सफल होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो सरवाइव करते हैं। पैरासिटिज्म में भी हमने बताया था कि कुछ पैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और जीवन यापन करते हुए फ्री लॉजिंग और फूडिंग प्राप्त करते हैं, और सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं। कमेंसलिज्म में हमने बताया था कि ये 0+ का संबंध है। एक को कोई हानि नहीं होती, न तो कोई लाभ होता है, और दूसरे को केवल लाभ होता है। वन ऑर्गेनिज्म नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, बट another organism are always benefited in this relation. शकर मछली का उदाहरण दिया गया था। शार्क मछली के साथ जुड़ करके वो टहलती है, भोजन करती है। उसी प्रकार दो संबंध और बाकी रह गए हैं, एक है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है अमेंसलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के बारे में ये समझाना है कि म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म में पॉपुलेशन के अंदर प्लस का एक संबंध है, और प्लस के ये संबंध से होता है। ये प्लस का जो संबंध है, इसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। नो एनी हार्म occur in this relation, in this interaction. Both are benefiting. These are the important interaction examples are lichen, mycorrhiza, and Rhizobium leguminosarum along with legume root, and some of the bees enter into the fig inflorescence, and also provide benefit to another and self benefited. In the first example,
लाइकेन यह एक शैवाल और कवक का संबंध है, जिसमें कवक आधार पर होता है। ये मिट्टी से नमी, मिनरल एब्जॉर्ब करता है, और शैवाल ऊपर होता है, जो क्लोरोफिल होने के कारण वह फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन बनाता है, और भोजन का निर्माण करके वह स्वयं प्रोवाइड करता है कवक के लिए। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और लाइकेन आर सर्वाइव इन द non-polluted area. If we see where lichens are present and vigorously grow, it means there is no any environmental pollution. लाइकेन की उपस्थिति ये साबित करती है कि यहाँ का पर्यावरण पॉल्यूटेड नहीं है। पॉल्यूशन का ये इंडिकेटर होता है। दूसरा उदाहरण है माइकोराइजा। कुछ कवक की प्रजातियां उच्च श्रेणी के हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, लाभ लेते हैं और लाभ पहुंचाते हैं। ये फास्फोरस और नमी को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके ऊंची पौधों की जड़ों को प्रोवाइड करते हैं, और जड़ों से बना बनाया भोजन ये रिसीव करते हैं। इस प्रकार यह जीवन भी सहजीवन का, म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जो पहाड़ों पर प्रायः पाया जाता है। एक तीसरा उदाहरण है हमारे प्लेन में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, एक बैक्टीरिया है जो विभिन्न प्रकार के लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में ये गांठें बना करके सरवाइव करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है, अर्थात ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल करके यह उन्हें नाइट्रोजन की उर्वरता प्रदान करता है, और इस प्रकार यह लेग्यूम पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यह भी एक म्यूचुअलिज्म का अच्छा उदाहरण है। एक बहुत ही इंटरेस्टेड उदाहरण है आर्किड और मक्खियों का सहजीवन। ये क्या है? आर्किड के फ्लावर में उनके कुछ पेटल ऐसे होते हैं जैसे जो मक्खियां हैं, मक्खियों की आकृति के होते हैं। जो मादा मक्खी होती है, मधुमक्खी कह लीजिए, जो मादा मधुमक्खी होती है, ठीक उसी प्रकार की ये बिटल्स होती हैं। अगर मादा मधुमक्खी उस फूल के पेटल्स पर अगर बैठ जाए तो पेटल और मादा मधुमक्खी दोनों एक जैसा दिखेंगे।
हमें भी ये प्रतीत होगा कि ये मधुमक्खी है। और नर मधुमक्खी जो होता है, जब वो फ्लावर पर पहुंचता है तो ये समझता है कि ये मादा मधुमक्खी ही है। फ्लावर का एक पेटल ऐसा होता है, उसकी बनावट ऐसा मॉडिफिकेशन होता है उसमें कि वह समझता है कि वो मादा मक्खी की आकृति की है, और मादा मधुमक्खी की आकृति के होने के कारण वह उनसे स्यूडो कॉपुलेट करता है, वह उनसे आलिंगन करता है, और आलिंगन करके उनसे एक तरह का अपना लैंगिक संबंध बनाता है, जिसे स्यूडो कॉपुलेट कहते हैं। इस प्रकार यह भी एक उदाहरण है, यह भी एक म्यूचुअलिज्म का संबंध है। इस बहाने ये उनसे नेक्टर मकरंद चूसता है, और दूसरी तरफ उनको परागित करता है, तो परागित करके उन्हें लाभ पहुंचाता है, मकरंद चूस करके अपने लाभ लेता है। इसी प्रकार का संबंध एक अंजीर के फल में है। अंजीर का फल, गुलर का फल, हमें लगता है कि उसके फूल कहाँ हैं, लेकिन उसके फूल अंदर होते हैं। उसमें भी कुछ कीट अंदर जा कर के मकरंद चूसते हैं, उनके सीड को खाते हैं, और साथ ही अपने अंडों को वहाँ एग लेइंग करके, अंडरोपण करके विकास करते हैं। तो एक तरह से उनका परागण कराते हैं, और अपने अंडों को एग लेइंग करके, अंडरोपण करके वो अपने लार्वी जब उसमें निकलते हैं तो उस स्थिति में लार्वी तक का वहाँ विकास भी करते हैं। जब उनके सीड बनने लगते हैं तो फिर ये मक्खी उसमें से निकल आते हैं। तो इस प्रकार एक कह लीजिए कि अपने अंडरोपण और अपने लार्वी का विकास करते हैं उनके अंदर, और परागण करके उन्हें लाभ पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से यह है म्यूचुअलिज्म की उदाहरण थे। एक संबंध और है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म माइनस और जीरो का संबंध है। ये गेंदा का जो पौधा होता है, इनकी जड़ें मिट्टी में जब फैलती हैं तो कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल स्रावित करती हैं, जिससे वहाँ की रहने वाले जो कीड़े होते हैं, जो सॉयल ऑर्गेनिज्म हैं, वे डेड कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे जीरो माइनस का संबंध कहते हैं। गेंदा को इनसे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो कीड़े होते हैं वहाँ वो मर जाते हैं। तो ऐसे संबंध को अमेंसलिज्म कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में हेडिंग तो दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन इस प्रकार से अब ये चैप्टर जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का रहा वो समाप्त होता है, क्योंकि पॉपुलेशन में हम लोग पहले उसका एट्रीब्यूट्स पढ़े। एट्रीब्यूट्स में जैसे बर्थ डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद फिर पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ा, कैसे होता है, नेटेलिटी और इमिग्रेशन से बढ़ता है, मार्टेलिटी और इमिग्रेशन से घटता है। फिर ग्रोथ के मॉडल के बारे में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है। इसके बाद पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के बारे में प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और अमेंसलिज्म, ये सभी संबंध के बारे में बताया गया। अब ये चैप्टर समाप्त होता है, और चूँकि अब शासन के निर्देश से ये वीडियो बना करके क्लास करना है, तो आप लोग वीडियो देखिए, कोई कठिनाई होती है फिर पूछिए। और इसके बाद अब एक चैप्टर और रह गया है, वो है बायोडाइवर्सिटी। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।